मैट्रिक्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के बेसिस पे देखें तो मैट्रिक्स के क्या मिलेंगे, हमें दो टाइप मिलते हैं। मैट्रिक्स के हमें क्या मिलते हैं, दो टाइप मिलते हैं। जो पहला टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर कॉलम्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो, जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, वही वाला मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रो हैं, हमारे पास रो हैं जिसको मैं आर से लिख रहा हूँ 2, और इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो किसी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज हों उतने ही कॉलम्स हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसी बेस पे दूसरी मैट्रिक्स बनती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ए नाम का एक मैट्रिक्स ले लीजिए, कौन सा मैट्रिक्स, 1 2 3 और 4। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम नंबर ऑफ रो की बात करें तो रो कितना है हमारा 1, और कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने 4। तो यहाँ पर रो और कॉलम दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम अगले मैट्रिक्स, दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। समझो मेरे पास एक मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहली कंडीशन जो आपको याद रख लेनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स की क्या है, इट शुड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो समझो मैं एक 2 by 2 ऑर्डर का पहले 1 0 0 4 ये एक मैट्रिक्स लेता हूँ। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, पर बात करेंगे, समझेंगे कि क्यों डायगोनल है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कि यहाँ पर 2 रो हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो रो और कॉलम दोनों बराबर है, ये इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स और एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट, ऑल और एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट is non-zero, okay, and all the non-diagonal element should be zero, then matrix is called as a diagonal matrix। अब क्या होता है, देखिए आप ये मैट्रिक्स जैसे मैंने ये मार्क किया है इस ब्लू लाइन के अंडर, तो ये क्या है, मेरा डायगोनल एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो कोई भी कम से कम एक या कोई भी एक डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो जाए, ओके, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो ना होकर, और बाकी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है सभी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं, एक 3 by 3 का एग्जांपल लेते हैं। तो 3 रो 3 कॉलम का एग्जांपल है, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 4 0 0 0 0 0 0 0 2। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले तो मैं डायगोनल एलिमेंट मार्क कर लेता हूँ, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर 3 डायगोनल एलिमेंट है और 3 में से 2 क्या है, नॉन ज़ीरो। अगर एक भी नॉन ज़ीरो होता तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होता। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन ज़ीरो, कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, 2 नॉन ज़ीरो हैं तो भी चलेगा, 3 नॉन ज़ीरो हैं तो भी चलेगा, और बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये रहा नॉन डायगोनल एलिमेंट और ये रहा नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो कंडीशन क्या है, पहला तो कंडीशन ये है कि इट शुड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन आपको याद रख लेनी है, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन ज़ीरो, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट, कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो, एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो। जितने भी नॉन डायगोनल, ऑल नॉन डायगोनल, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए,
0 होने चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं स्केलार मैट्रिक्स को। स्केलार मैट्रिक्स क्या है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, सबसे पहले इट शुड बी द डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते ही क्या कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि स्केलार मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर क्या है डायगोनल से, डायगोनल से एडिशनल फीचर ये, ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन ज़ीरो एंड इक्वल। ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन ज़ीरो एंड इक्वल, मतलब क्या सम है, क्या कहता है कि जैसे देखो दो में 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ, तो जैसे मैं लिखता हूँ 4, 0, 0, 4, तो ये क्या है, स्केलार मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्केलार मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सब नॉन ज़ीरो हैं और सभी के सभी क्या है, सेम भी हैं। जैसे अगर 3x3 एक मैट्रिक्स ले लूँ, तो यहाँ पर बी नाम का एक 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ, तो 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ मैं 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6। अब देखिए यहाँ पर क्या है ये कि ये डायगोनल एलिमेंट, सारे डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो और साथ ही साथ क्या है, इक्वल भी है। सारे डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है और साथ ही साथ क्या है, सभी 6 हैं। और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है सभी 0 हैं। और इसी के साथ साथ ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसीलिए ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं अगले टाइप की मैट्रिक्स की, दैट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, ये स्पेशल वर्जन है किसका, स्केलार मैट्रिक्स का। कैसे, अब स्केलार आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले तो ये स्केलार होना चाहिए। स्केलार होना चाहिए मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सभी डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बट सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर एक और कंडीशन लग जाती है कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी यूनिट। यहाँ पर क्या कंडीशन लग जाती है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1, यूनिट होना चाहिए। जैसे अब अगर 2x2 ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स देखूं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर a, यहाँ पर 1, 0, 0, 1। देखो अब यहाँ पर क्या, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सभी क्या है, सेम है, ओके, और नॉन ज़ीरो भी है, पर 1 है। या अगर मैं बी नाम का कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लूँ, तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स किस तरह से दिखेगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो यहाँ पर जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सभी 1 हैं और सब इक्वल हैं, और बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0 है, और ये मैट्रिक्स स्क्वायर है। तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स विथ ओनली 1 रो, मैट्रिक्स विथ ओनली 1 रो, मैट्रिक्स विथ ओनली 1 रो, विथ ओनली 1 रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। जैसे मैंने लिखा था मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो इस मैट्रिक्स में भले 4 कॉलम है पर रो कितना है, 1 है। रो कितना है यहाँ पर, 1 है, तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। ठीक इसी तरह से हमारा एक और मैट्रिक्स होता है, दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स विथ ओनली 1 कॉलम। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, विथ ओनली 1 कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम का मैट्रिक्स हो। जैसे मैं बात करूं इस तरह से, हमारे पास 1, 2, 3, भले इस मैट्रिक्स में कितने 3 रो हैं पर कॉलम कितना है, कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही है। देन नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट जीरो, मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट zero, and this matrix is always denoted by the capital letter O.
कैपिटल लेटर ओ से डिनोट किया, जैसे 0 0 0 0। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसको ओ से डिनोट करते हैं और उसे कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। अब हमें समझना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज आर मैट्रिक्स ए। सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 3 1 2 3 0 4 5 0 0 3। अब यहाँ पर पहले हम तो डायगोनल एलिमेंट मार्क कर लेते हैं। ये है ये कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इनका नॉन ज़ीरो होना फिक्स है, ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर जब आप डायगोनल एलिमेंट मार्क कर देते तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर एक ट्रायंगल बनता है और नीचे एक ट्रायंगल बनता है डायगोनल एलिमेंट के नीचे। तो ऊपर वाले ट्रायंगल को बोलते हैं अपर ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। तो जब भी एलिमेंट सिर्फ ऊपर, लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, ओके, लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो और अपर ट्रायंगल में एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, अपर ट्रायंगुलर का है। अगर यहीं क्या होता, ये सारे एलिमेंट ज़ीरो होते, अगर यहीं क्या होता ये सारे एलिमेंट ज़ीरो होते और यहाँ पर क्या होते, ये एलिमेंट ज़ीरो ना होते, ओके, 2 5 8, या समझो कोई एटलीस्ट एक भी, एटलीस्ट कोई भी एक भी क्या होता, नॉन ज़ीरो होता, तो वो क्या होता, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता। समझो यहाँ पर ऐसा भी होता तो भी ये क्या है, लोअर ट्रायंगल, क्योंकि लोअर ट्रायंगल में एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो जब भी आपके लोअर ट्रायंगल में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो तो वो क्या होता है, लोअर ट्रायंगल। और साथ ही साथ ये कंडीशन होना चाहिए कि अपर ट्रायंगल के ऑल एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। और इसका रिवर्स होता है किसमें, अपर ट्रायंगल में। लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अपर ट्रायंगल का एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ए इक्वल टू 0 2 5 0 1 8 0 0 3। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अपने डायगोनल एलिमेंट्स मार्क कर लेते हैं तो हमारा अपर ट्रायंगल हो जाएगा और लोअर ट्रायंगल। तो लोअर ट्रायंगल के ऑल क्या है, ज़ीरो है। लोअर ट्रायंगल के ऑल ज़ीरो है और अपर ट्रायंगल में कोई भी एक एलिमेंट क्या होता, नॉन निगेटिव होता तो भी चलता है। यहाँ पर तो सारे नॉन निगेटिव है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं अगले दो टाइप के मैट्रिक्स के, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझनी पड़ेगी, दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर दो टाइप बन जाते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या होता है, समझो आपके पास एक मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेट ओनली फॉर, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता। तो समझो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्रैमर रूल क्या कहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर ले, 4 इंटू 1, फिर लगा देंगे यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 2, ओके, ये वाला क्रॉस। तो पहले हमने क्या किया, ये वाली साइड को क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर ली, माइनस करके ये वाली साइड को मल्टीप्लाई कर ली। तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 क्या हो गया, 4 हो गया हमारा, -6। तो एट लास्ट वी गेट -2। ये मेरा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। ऐसे 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखते हैं हम। तो हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स समझो इस तरह से, 1 5 8 2 3 7 3 1 3। तो अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले आप इसकी साइन मार्क कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस।
अब क्या कीजिए, आपने +1 पकड़ लिया है क्योंकि उसके आगे प्लस है, तो आप 1 को आप सपोज कर रहे हैं, तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, मतलब इस रो में और इस कॉलम को भूल जाइए आप। तो क्या बचता है आपके पास? आपके पास बचता है 3 7 1 3। अब समझिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है और इसके डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 7 1 ज़ा 7। देन उसके बाद आता है -5। अब -5 जहाँ आ रहा है तो उस रो को और उस कॉलम को भूल जाइए आप। तो क्या बचता है 2 7 3 3। अब समझ लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स है, इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 7 3 ज़ा 21। देन अब आता है आपके पास +8। तो +8 जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको भूल जाइए आप। तो आपके पास 2 3 3 1, मतलब एक 2x2 का मैट्रिक्स समझिए। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 3 ज़ा 9। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास बचता क्या है, 1 9 माइनस 7 2 माइनस 5 एंड 6 माइनस 21। 6 माइनस 21 मतलब क्या होगा, 21 में से आपको 6 माइनस कर देनी है, तो -15। देन +8 इंटू 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 -7। तो 1 इंटू 2 क्या होता है 2 माइनस और -15, तो +75। 15 पचे 75 होता है। देन 8 इंटू -7 -56। अब ये कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर लेंगे। 72 प्लस 75 + 2 77। तो 77 में से हम माइनस कर देंगे 56। 77 माइनस 56 तो हमारा आता है 21। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अब इसके ऊपर दो मैट्रिक्स के टाइप बनते हैं सिंगुलर। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, या पॉजिटिव आ जाए या तो निगेटिव आ जाए, पर 0 ना आए। मतलब पॉजिटिव नंबर आए या निगेटिव नंबर आए, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देन नेक्स्ट मैट्रिक्स के टाइप चलते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने से पहले हम ट्रांसपोज समझ लेते हैं। हालांकि इसका ज़्यादा रिलेशन नहीं है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मैट्रिक्स से, फिर भी इस ऑपरेशन का हम यूज़ सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। भले स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज निकाल सकते हो। सपोज कर लेते हैं आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स पहले सपोज कर लेते हैं, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। तो अगर मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, डिनोट करते a पावर t, a ट्रांसपोज। अब क्या करना होता है, पहले रो को पहला कॉलम बना दो। तो यहाँ पर पहला रो क्या है, ये हमारा 1 2 एलिमेंट, ये हमारा पहला रो है, इसको पहला कॉलम बना देंगे। पहला कॉलम मतलब 1 2 इस तरह से ले, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। तो रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज का क्या रिलेशन है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक की प्रॉपर्टी है कि फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इक्वल टू A ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रिलेशन है ट्रांसपोज से, कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। आपका जो मैट्रिक्स ए होता है वो उसके नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल होता है। पर इसके अलावा इसके समझने के और रूल हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं कि क्या है डेफिनेशन। तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर अगर सेम ना हो तो उसके लिए ए आई जे और ए जे आई इंटरचेंज कर दिया जाए। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट A12 है जहां आई और जे इक्वल नहीं है, तो उसी और वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है तो A12 और A21 दोनों इक्वल होंगे। तो बात करते हैं कैसे, देखिए
अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक मैट्रिक्स जैसे ए। तो ए नाम का ये जो मैट्रिक्स है, इधर मैं लिखता हूँ 1 4 4 7। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इस मैट्रिक्स में अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स में एलिमेंट देखना है A12 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो A21 भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब A11 मैं ले नहीं सकता क्योंकि I इक्वल टू J हो जाएगा, जिसके लिए ये डिफाइन नहीं किया गया है, ये सिर्फ I नॉट इक्वल टू J के लिए डिफाइन किया है। अच्छा समझो, मैं यहाँ पर एक 3 बाई 3 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A इक्वल टू 1 4 5 4 7 3 3 5 8। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे A12, तो A12 क्या है मेरा, 4 है, तो A21 भी मेरा क्या है, 4 है। A13 कितना है मेरा, 5 है, तो A31 भी मेरा, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, A31 भी मेरा क्या है, 5 है। ओके, देन हम बात करते हैं A23 की, 3 है, तो A32 भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और ये सब छोड़िए, अगर इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स A है आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर A ट्रांसपोज अगर आप इसका फॉर्म करते हैं तो इसका A ट्रांसपोज क्या आएगा, तो A ट्रांसपोज पहले रो को पहला कॉलम बना देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 4 5, दूसरे रो को दूसरा कॉलम तो 4 7 3, और तीसरे रो को तीसरा कॉलम 5 3 8। तो देखिए यहाँ पर A ट्रांसपोज और A दोनों मैट्रिक्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी सिर्फ इसी तरह से, बस थोड़ी डिफरेंट है कि A12 इज इक्वल टू माइनस A21, मतलब जहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इक्वल होते थे यहाँ पर अनइक्वल इक्वल होते बट साइन में अपोजिट होते, और इसी ये किसके लिए कंडीशन, फॉर I नॉट इक्वल टू J, पर I इक्वल टू J के लिए यहाँ एक स्पेशल कंडीशन है, फॉर I इक्वल टू J Aij इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब A11 इसकी वैल्यू 0 रहेगी, A22 इसकी वैल्यू 0 रहेगी, A33 इसकी वैल्यू 0 रहेगी। मतलब इन द सेंस बात ये हो रही है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सारे 0 रहेंगे। तो समझ लो यहाँ पर मेरे पास B नाम का एक मैट्रिक्स है, तो B नाम का मैट्रिक्स इस तरह 0 -4 3 4 0 -5 -3 5 0। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें A12 की, A12 -4 है तो A21 +4 है, A13 +3 है तो A31 -3 है, A23 -5 है तो A32 5 है, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ये जहाँ पर I इक्वल टू J है वो सभी क्या है, 0 है। अगर हम इन सभी मैट्रिक्स के क्या करें, ट्रांसपोज निकालें, इन सभी मैट्रिक्स के क्या करें, ट्रांसपोज निकालें, तो हमें क्या मिलेगा, B ट्रांसपोज, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज क्या होता है, पहले रो को पहला कॉलम बना दे, तो 0 -4 3, दूसरा क्या हो जाएगा 4 0 -5, देन -3 5 0। अब क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स में मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ। अगर माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट है सब निगेटिव हो जाएंगे और निगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जीरो को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ज़ीरो को फ़र्क नहीं पड़ता, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, और ज़ीरो को फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पर देखें माइनस साइन तो बाहर, पर ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो आ रहा है, ये क्या है, ये आखिर बी मैट्रिक्स है हमारा पूरा, तो यहाँ पर मैं बी लिख दूंगा। तो बी ट्रांसपोज क्या आ गया मेरा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b। तो ये ट्रांसपोज का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिलेशन है। So that's all with the basics of the matrix, that is matrix, representation of the matrix, how to define the element of the matrix and type of the matrix। आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे
ऑपरेशंस और अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स। थैंक यू।